तो सुनील जी, बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगा, लेकिन आपके पास आऊँ कि बजट को लेकर के आपका व्यू क्या है। बजट में किस सेक्टर को लेकर आप ज़्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि बजट ऐसे समय पेश हो रहा है जब खासतौर से ग्रोथ काफ़ी कम हो गया है, कैपेक्स काफ़ी कम है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना अभी भी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, कंजम्पशन बढ़ाना चैलेंज बना हुआ है। तो एक उम्मीद की जाती है कि बजट में शायद इन सब चीज़ों को, इन सब चैलेंजेस को एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? तो दो बड़े मुद्दे जो गवर्नमेंट फोकस करेगी मेरे ख्याल में। तो फर्स्ट ये कि खाली अपने कैपेक्स के ऊपर फोकस नंबर्स ज्यादा एक्सप्रेस करने के बगैर, या वो भी करेगी, मगर प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स को कोई टैक्स इंसेंटिव्स देकर बूस्ट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट सिंगल हैंडेडली, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है अपना एम्प्लॉयमेंट का। अगर प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स में शामिल होती है तभी आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में ब्रॉड बेस्ड होगा। तो सबसे बड़ा चीज मैं देख रहा हूं कि वही एक होगी। सेकंड होगी कि बॉटम ऑफ द पिरामिड में, क्योंकि वहां पे कंजम्पशन लैकिंग है, तो चाहे टैक्स इंसेंटिव थोड़ा बॉटम में देंगे ताकि लोगों के हाथ पे पैसा और आ सके। तो ये दो चीज मैं देख रहा हूं कि गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव्स प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स के लिए देने की कोशिश करेगी, और दूसरा बॉटम ऑफ द पिरामिड में कुछ टैक्स रिलीफ देकर कंजम्पशन को बूस्ट करने की। ये दोनों प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स के लिए पॉजिटिव रहेंगे। ये मेरे लिए दो बड़े मुद्दे मैं टारगेट करूंगा बजट के अंदर। मनीष डांगे साहब, चूंकि बजट की रैली जो शुरू होती है वो बजट से 1 महीने 1.5 महीने पहले से शुरू हो जाती है, तो अभी के मार्केट सेटअप को देख के क्या लगता है कब ये रैली शुरू होगी? क्योंकि मैं डेटा देख रहा था कि जो ऐतिहासिक जो रिटर्न का आंकड़ा था सेंसेक्स का, तो 1 फरवरी 2023 को जो बजट पेश हुआ था उससे 1 महीने पहले का रिटर्न जो है -2.39 था, और 3 महीने पहले का रिटर्न -1.85 था, जबकि उसके बाद का रिटर्न थोड़ा सा पॉजिटिव में दिखा था। तो आपको क्या लगता है इस बार बजट रैली शुरू होगी उस तरीके से जैसा हम लोग पहले देखते रहते, चूंकि एंट्रीम बजट पहले भी आ चुका है? नहीं, मुझे नहीं पता 1 महीने पहले क्या होगा। मेरे ख्याल से इस बार अगर ट्रम्प ट्रेड जो है वो मोस्ट डोमिनेटिंग पार्ट है मार्केट का, कि वो अच्छा, इस बजट पर भारी हो जाएंगे ट्रम्प? बजट पे भारी हो जाएंगे। एक्चुअली क्या है, सबसे बड़ा इंडिया के लिए लेवर ये होने वाला है कि क्या वो जो 10-15% का टैरिफ की बात कर रहे हैं, वो बास्केट टैरिफ की जो बातें चीजें हो रही है, वो अगर इंडिया पे भी लगता है क्या, और अगर वो लगता है तो उसकी इम्प्लीकेशंस इंडियन, जैसे आप कोई टेक्सटाइल एक्सपोर्टर हैं तो आपके लिए वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। आप आईटी इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन आईटी इंडस्ट्री अगर अंडरराइट कर चला रहे हैं तो वहां आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो ट्रम्प ट्रेड जो है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है। बजट जो इंडिया के अंदर है वो कुछ साल पहले तक इसके लिए देखा जाता था कि कहाँ कहाँ टैरिफ रिड्यूस हुए हैं और कैसे हम ग्लोबलाइज कर रहे हैं। एज एन इन्वेस्टर अब मैं बजट को ऐसे देखता हूँ कि कहाँ कहाँ टैरिफ्स के प्रोटेक्शन आ रहे हैं इंडिया के अंदर, बिकॉज चारों तरफ से चाइना स्ट्रैंगुलेट कर रहा है हमको। तो कई सारी इंडस्ट्री है जिसके अंदर हम अनकम्पेरेटिव हो गए हैं और वहां पे टैरिफ्स की जरूरत है। बट फाइनल पॉइंट, बजट ये फैसिलिटेट करना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी ईज हो सके। फिलहाल 50 पैसा फिस्कल डेफिसिट कम करके अगर मॉनेटरी पॉलिसी ईज हो सके इंडिया के अंदर, तो वो एक जनरल मार्केट के लिए स्टिमुलस होगा। बिल्कुल, ये हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी भी आएगी। हम लोग बजट तक जाके रुक गए थे, उसके बाद बजट के बाद ही कुछ एक हफ्ते में मॉनेटरी पॉलिसी आएगी। लेकिन ट्रम्प वाकई एक बड़ा कंसर्न है। अभी मैं आज दोपहर में एक वीडियो किसी ने मुझे भेजा, उसमें देखा कि वहाँ पे एक ट्रेन में एक शख्स जो है एडवर्टाइज़ कर रहा है, अपने आप को प्रचार कर रहा है। वो कोई सामान नहीं बेच रहा है, वो प्रचार कर रहा है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, कोई शादी कर ले तो कर लूँगा मैं, और मैं खाना पीना सब दूंगा। यूएस का बंदा था, उसका ये कंसर्न था कि ट्रम्प आ गए तो कहीं वीज़ा नहीं मिले, आगे बढ़ जाएगा तो हमें फिर वापस देश छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इस लेवल का कंसर्न हाई है। जब वहाँ पे लोकल लोगों में कंसर्न है तो जाहिर तौर पे निवेशक भी इसको लेकर टेंशन में रहेंगे। मेहर वोरा साहब, क्या लग रहा है कि बजट इस बार ठंडा ही रहेगा बजट को लेकर के माहौल, या फिर बजट से उम्मीदें बन रही हैं आप लोगों की? उम्मीदें ना रखे तो ही बेटर है, क्योंकि जिस तरह से माहौल बन रहा है, एक बैक ऑफ द माइंड में फियर ये भी है कि जो एफ्लुएंट क्लासेस है उनके लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली टैक्स बढ़ भी सकते हैं, खास करके बीच बीच में जो रेड हेरिंग छोड़ देते हैं कि कैपिटल गेन्स में ट्वीक होगा वगैरह। मेरे ख्याल से बजट मोटा मोटी नॉन इवेंट होगा तो ये पॉजिटिव होगा मार्केट के आपने तो लिए। हमारे दर्शकों को डरा दिया आपने। नॉन इवेंट हो तो पॉजिटिव रहेगा मार्केट के लिए।
हाँ, लेकिन ये जरूर देखना चाहिए कि गवर्नमेंट की जो कैपिटल स्पेंडिंग है उसकी पेस बनी रहती है कि नहीं, क्योंकि अभी भी जो बुलिशनेस है या जो पॉकेट्स ऑफ ग्रोथ हमें दिख रहे हैं वो अभी भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग के लिंक दी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कंजम्पशन एंड प्राइवेट सेक्टर जो कैपेक्स है वो अभी इतना पिकअप नहीं हुआ। वैसे पीएलआई वगैरह की वजह से एक बुलिशनेस और ऑप्टिमिज्म काफी है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ नंबर्स अभी भी पिकअप होना बाकी है। तो मेरे ख्याल से जो 11 लाख करोड़ की कैपेक्स की बात करी थी बजट में लास्ट टाइम, जो ये FY25 में स्पेंड करेंगे, वो नंबर से 10-15% ग्रोथ अगर बढ़ेगा तो मार्केट के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी भी मार्केट को उस तरह के सपोर्ट की जरूरत है। दूसरा बजट में ये भी देखना हालांकि है उसमें तो कि दिक्कत ये हुई थी कि इलेक्शन आ गया था, तो इलेक्शन की वजह से जो है कैपेक्स थोड़ा बहुत रुक गया था, ये एक कंसर्न था। अब बाकी के बचे महीने में वो 65% कैपेक्स पूरा कर पाएंगे, वो मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है। दूसरा पॉइंट क्या करेगा? वैसे हम ग्लास हाफ फुल करके भी उसको देख सकते हैं कि जो बचा हुआ है वो काफी है, तो जो नेक्स्ट 4 महीने बचे हैं उसमें हमें काफी एक्शन दिख सकती है, और एक इंडिकेशन भी आ रहे हैं काफी सारे। अगर आप अनाउंसमेंट देखें डिफेंस में, रेलवे में, रोड वगैरह में, तो एक एक्सेलरेशन तो हमें एक्टिविटी में दिख रही है। शायद फुल ईयर का टारगेट मीट ना कर पाए, बट डेफिनेटली सेकंड हाफ में काफी ज्यादा एक्टिविटी लग रही है। तो ये साल की बात करें, बट फ्यूचर की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट कैपेक्स का बरकरार रहना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी भी प्राइवेट का जो सपोर्ट जितना आना चाहिए उतना नहीं आया है, और उसकी वो नहीं हुआ तो जीडीपी ग्रोथ जो हम 7% का होप कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जैसे हमने बात करी भी है पैनल में, के शेप रिकवरी, तो वो एक कंसर्न आ रही है कि अगर स्टेट की हम 3-4 स्टेट के जो ट्रेंड देखे हमने कि पॉपुलिज्म की ओर जा रहे हैं बजट, तो ये हमें ये भी देखना है कि ये बजट सेंट्रल का जो बजट है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पॉपुलिज्म की ओर जा रहा है कि नहीं। तो उससे हमें पता चलेगा कि जो पॉलिटिकल बेंट ऑफ माइंड है गवर्नमेंट का वो क्या है अभी। बिल्कुल, ये एक बड़ी चीज़ है जिसपे हम लोग नज़र रखेंगे यहाँ पे। पंकज जैन साहब, क्या कहा जाए कि आप क्या सुझाव दे रहे हैं? एक तरह से सीधा सवाल पूछूं कि अपने निवेशकों को कि बजट तक शांति रहो, बजट को लेकर कोई एक्साइटमेंट मत दिखाओ, या फिर कुछ एक चीज़ें हैं जो बजट में होनी है थोड़ा सा वहाँ पे नज़र रखो? लक्ष्मण जी देखो, जो हमने पिछले 15-20 साल में देखा है, आई थिंक बजट के लिए बिल्डअप ज़्यादा होता है एंड अल्टीमेटली कोई बहुत बड़ा इट डजंट टर्न आउट टू बी अ बिगर इवेंट। आई थिंक इट इज़ अ 1 or 2 डे काइंड ऑफ अफेयर। और अगर हम मार्केट की बात करें, अगर हम एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट जो हम अपने क्लाइंट्स को एडवाइस देते हैं, आई थिंक दे हैव टू बी कॉशियस, दे हैव टू बी अलर्ट कि जो रन अप, जो अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि रन अप टू द बजट में हम वी डोंट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ सीरियस रैली इनटू द मार्केट, क्योंकि आजकल बहुत बड़े बड़े मार्केट में प्लेयर्स हो गए हैं। बट देयर आर स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स। कुछ हम देखते हैं कई बार किसी हफ्ते रेलवे स्टॉक चल गए, डिफेंस स्टॉक चल गए, कुछ PSUs चल गए, सम काइंड ऑफ स्टोरीज। तो आई थिंक वन हैज टू बी अलर्ट ऑन दैट, और उस स्टोरी में सकआउट ना हो। रादर अगर कहीं पर कुछ अच्छा ट्रेडिंग प्रॉफिट्स वगैरह मिल रहा है एंड एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वी कुड बी अलर्ट ऑन दैट काइंड ऑफ बेसिस। उसके अलावा आई थिंक जो मार्केट काफ़ी मैच्योर हो गई है, मार्केट काफ़ी बड़ी हो गई है। आई थिंक मार्केट जो मिनिमम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करती है कि डोंट पोक दिस काइंड ऑफ रैली, पोक इन द सेंस कि कोई ऐसा कोई चीज़ अपनी पिटारे में से ना निकाल ले जो मार्केट को डिस्टर्ब कर दे। समथिंग लाइक अगर जैसे लास्ट ईयर भी हम बात करें, जो कैपिटल गेन्स बढ़ाए गए थे, आई थिंक मार्केट वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। और इस बार भी यू नेवर नो, आई थिंक जिस तरह से मार्केट या गवर्नमेंट कमेंट्री थी पिछली बार, इट वाज वेल जस्टिफाइड, एंड जिस तरह की उनकी कमेंट्री थी ऐसा लग रहा था कि आने वाले साल, 2 साल, 3 साल में थोड़े से और अपवर्ड ट्रैक्शन पे जा सकते हैं। दे वर टॉकिंग अबाउट रैशनलाइजिंग की, जो इतने सारे सेक्टर हैं उनके अंदर एक रैशनलाइजेशन होनी चाहिए, एंड वाई कैपिटल मार्केट शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली। सो इस तरह के कंसर्न है फिस्कल डेफिसिट को लेकर। आई थिंक उसमें जनरली गवर्नमेंट का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है काफ़ी अच्छा रहा है, बट देयर हैव बीन सम काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर। डिफेंस पे देखने वाली बात है। आई थिंक कुछ एक साल से ऐसा रुझान हो रहा है कि दुनिया भर के देशों में इंक्लूडिंग इंडिया डिफेंस पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है। और जैसा कि अभी हमारे कलीग भी कह रहे थे, जिसको हम लेमन टर्म में फ्रीबीज कहते हैं या सोशल स्पेंडिंग देखते हैं, स्टेट्स में बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं रन अप टू द इलेक्शन, बहुत ज़्यादा सोशल स्पेंडिंग या फ्रीबीज पे खर्चे की बात कर रहे हैं। एंड वेदर दैट काइंड ऑफ फिनोमिना इज टू बी सीन इन सेंट्रल बजट,
उस चीज़ पे थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। सो इन सब चीज़ों का एक समीकरण या मध्यांत ये है कि बहुत ज़्यादा सीरियस एक्सपेक्टेशन ना रखें बजट से, बजट में ध्यान दें कि कुछ भी ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव ना आए, बट अदरवाइज आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर गवर्नमेंट फोकस रखे, जो एक गवर्नमेंट के जो कोर है इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, और वहाँ पर स्पेंडिंग्स बढ़ाए तो आई थिंक वो ऑटोमेटिकली आई थिंक कैपिटल मार्केट या इकोनॉमी पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो सब चीज़ों को देखते हुए आई थिंक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है हमारे को, कोई ऐसा नहीं है कि बजट के तरफ जाते हुए कोई मार्केट एक सीरियस रैली देने वाला है। देयर कुड बी स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स फॉर सम डेज, उन पे हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट पे जो आपने जैन साहब कही बात में बिल्कुल